हरे कृष्णा हरे राम। अलग आपकी ने नारद जी के दूसरे जन्म की कथा सुनी थी। पहले जन्म उपकरण, दूसरे जन्म में दासी पुत्र। दासी पुत्र कोई वैष्णव ब्राह्मण वेद पाठी के घर में उनकी माता दासी थी और भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है। जैसी संगत वैसी ही रंगत। उस वेद पाठी ब्राह्मण के घर में वैष्णव संत जो भगवान के प्यारे थे, 4 महीने वहां रहे। वहां पर उन्होंने हरि कथा की। उसमें वो दासी पुत्र जिनका नाम नारद जी कहते हैं, तीसरे जन्म में नारद जी। एक बार सोचा, सेवा करते हुए मैंने सभी को भोजन करवाया। जब मैं उनकी जूठी पत्रों को उठा रहा था तो मेरे सतगुरु ने मेरी ओर देखा और मुझसे पूछा कि क्या तुमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। मैंने कहा, हे गुरुदेव, मैंने अभी भोजन नहीं किया। गुरुदेव ने देखा कितना समय हो गया, इसे भूख लग रही होगी। उन्हें मुझे देखकर दया आ गई कि कितना समझदार बालक है। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी कि पत्रों में मैंने तुम्हारे लिए महाप्रसाद रखा है, तुम उसे ले लो। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव का जूठा प्रसाद मुझे मिला। हरे कृष्ण। संतों का हरे कृष्ण। संतों का जूठा प्रसाद मुझे मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। शरीर और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। मैंने सतगुरु स्वामी का प्रसाद ग्रहण किया तो मेरे सारे पाप जलकर नष्ट हो गए। मैंने जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया तो संत का अमृत रस था। संत की दिव्य चेतना थी। मुझ में कृष्ण प्रेम तो पहले से ही था, पर प्रसाद ग्रहण करते ही मैं जोर जोर से कीर्तन करने लगा और जोर जोर से नाचने लगा। धीरे धीरे मेरे शरीर का अभिमान हट गया। मुझे साक्षात राधा जी और कृष्ण जी के जुगल स्वरूप के दर्शन हुए। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को अपना आत्म चरित्र सुनाया, जीवन कथा सुनाई। मैं कम बोलता था, इसलिए संतों की मुझ पर कृपा हुई। सेवा करता था, सेवा में सद्भाव रखता था, इसलिए मुझ पर संतों की कृपा हुई।
मुझे गुरुदेव ने गायत्री मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रभु आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। जय मंत्र मेरे गुरुदेव ने मुझको दिया था। मैंने गुरुदेव की 4 मास तक सेवा की। जब उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया, 4 मास पूर्ण होने पर गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि अब चलना चाहिए। गुरुदेव के जाने के समय निश्चित हुआ, मुझे पता लगा कि मेरे गुरुदेव जी जा रहे हैं, संत जा रहे हैं। गुरुदेव के पास आया और उनके चरणों में गिर गया कि हे गुरुवर, आप मुझे ना छोड़ें, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे जैसा रखोगे मैं वैसा रहूँगा। मुझे सेवा में साथ ले चलो, मेरी अपेक्षा न करो। मेरे माथे का देख देख कर गुरुदेव ने कहा कि तू अभी अपनी माता का ऋणबंदी पुत्र है। इस जन्म में तुम्हें उनका ऋण चुकाना चाहिए। यदि तुम माता को छोड़कर हमारे साथ चलेगा तो तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेगी। इसलिए तुम घर में रहो और घर में ही रहकर प्रभु का भजन करो। नारद जी गुरुदेव से बोले कि आप कहते हैं कि जो भजन में विक्षेप करता हो उसका त्याग कर देना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी माता भजन में विक्षेप कर रही है। यदि मैं उनका त्याग करता हूँ तो मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भजन में जो विक्षेप करता है उसका त्याग कर देना चाहिए। भक्तमाल में कथा आती है कि मीराबाई को लोगों ने बहुत दुख दिया, बहुत त्रास दिया। एक दिन मीराबाई ने सोचा कि मैं संत तुलसीदास जी को पत्र लिखूं। तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि हे स्वामी जी, मैंने कृष्ण गोपाल के साथ रिश्ता जोड़ लिया है और ये मेरे के साथ संबंधी है, वे मुझे कष्ट देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि बेटी मीरा, कसौटी सोने की होती है, पित्तल की नहीं। यह तुम्हारी कसौटी है। जाके प्रिय न राम देही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके भगवान प्यारे नहीं है, जिसका भगवान से कोई संबंध रिश्ता नहीं है, उसको करोड़ बैरी के समान समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। और प्रमाण दिया है कि भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, क्योंकि माता राम जी के भजन में विघ्न डालती है। माता ने राम जी को वनवास दिया है। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया कि पिता राम का भजन नहीं करने देता था। और भविष्य में अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने
भगवान के भजन में विघ्न करता था, रावण गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, क्योंकि वो भी कृष्ण भक्ति में विघ्न करते थे। हरे कृष्ण। और बलि राजा ने अपने शुक्राचार्य गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि वो भी भगवान के भजन में विघ्न करता था। और इसलिए तजोरे मन मुखिया संग, तजोरे जाके संग सिख बुद्धि उपजत है, पढ़त भजन में भंग, तजोरे भैया मन मुखियों का संग, कहाँ होए पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, काका काए कपूर जगायो, कौआ को कपूर खिलाओ, पर वो उसको नहीं खाएगा, गंदगी ही खाएगा। वो गंदगी को छोड़ेगा नहीं। सर्प को जितना मर्जी दूध पिलाओ, वो कभी अपने जहर को त्यागेगा नहीं, उसका स्वभाव ही जहरी का। तो ऐसे मूर्ख लोगों को जितना मर्जी सत्संग सुनाओ, ओ उठे रहना। जो मनमुखी जीव है उस पर सत्संग का कोई असर नहीं पड़ता है। सूरदास खल काली कांबली, चढ़त न दूजो रंग, तजोरे भैया मन मुखियों का संग, और जिदा काली कंबली हुंदी उहदे पर दूजा रंग नहीं चढ़ता। इस तरह जो दुष्ट आदमी हुंदा वो भी काली कंबली के समान ही होता है, उस पर भी कभी दूजा रंग नहीं चढ़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मीराबाई ने ये पत्र लिखा और मेवाड़ छोड़कर वृंदावन आ गए। भक्ति बनानी हो तो बार बार मीरा जी का चरित्र पढ़ो। संसारी माता पिता अपने पुत्रों को संसार का ही ज्ञान देते हैं, इसलिए वो माता नहीं है जो भगवान की भक्ति में अपने पुत्र को ना लगाए। तो
नारद जी ने कहा कि इसलिए माता के संग में रहूंगा तो भजन में विघ्न होगा। गुरु जी ने कहा बेटा तू मां का त्याग मत कर, कार्य पर ही रहकर इस मंत्र का जाप कर और मां का कभी अनादर नहीं करना, मां का कभी अपमान नहीं करना। मैंने गुरु जी से कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं जप कैसे करूंगा, विनती कैसे करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम केवल जप करो, तुम्हारे जाप की गिनती भगवान के, जो भगवान का स्मरण करता है भगवान उसका स्मरण करते हैं। भगवान को और कोई काम थोड़ा ही है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार का सारा काम माया को ही सौंप दिया है। भगवान तो अपने भक्तों के संग ही मस्त रहते हैं। भगवान नाम को जो जपता है भगवान उसके पीछे पीछे फिरते हैं। जप की तो गिनती बतानी नहीं चाहिए, परंतु बहुत ही लोग बताते फिरते हैं कि हम इतना जप करते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम इतना जप करते हैं। उसमें अभिमान आ जाता है। ध्यान रखना चाहिए। और भगवान मेरे साथ है। जप करते समय भगवान ऐसे समझना चाहिए कि श्याम सुंदर हमारे साथ ही है। श्री कृष्ण ही मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण का हूं। तू बाल कृष्ण का ध्यान कर। बालक को थोड़ा ही दे दे तो भी बालक प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान बाल कृष्ण बाल रूप में श्री कृष्ण भी सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए गुरुदेव ने बाल कृष्ण की और बाल कृष्ण की उपासना मुझको बताई। इस प्रकार गुरु जी उपदेश करके जाने लगे। मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म के गुरु को याद करके नारद जी के नेत्रों में आंसू पर आए। नारद जी व्यास जी को कथा सुना रहे हैं और गुरु का स्मरण करते ही नारद जी रोने लगे। सच्चे सतगुरु को कोई स्वार्थ थोड़ी होता है। श्री नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति का, उसकी प्रेम में लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अभिलाषा पूर्ण होती है। जो दुख के द्वार पर बार बार रोकते जा रहे हैं, मन को दुख की शांति इसी में है। इसी के साथ साथ कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण को ही अपना समझना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो राधा कृष्ण भगवान की श्याम सुंदर भगवान शंकर भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की सदगुरु बाबा बैजनाथ महाराज बाबा बालकनाथ महाराज की जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा हरे कृष्ण अच्छी समाप्ति।